हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू क्वालिटी ट्यूटोरियल ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। आज हमारा लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ ईओटी पार्ट ए। ओके, सो देखेंगे हम डिज़ाइन ऑफ ईओटी के बारे में आज। पहले देखिए कि डिज़ाइन ऑफ ईओटी के डायग्राम। ओके, यहाँ पे देखिए ये मोटर है। ए लिखा है मैंने, 1 स्टैंड फॉर मोटर, बी स्टैंड फॉर ब्रेक ड्रम असेंबली, 3 stand for coupling, 4 stand for gearbox, 5 stand for third stage gearbox reduction, 6 stand for ये रहा 6 मेरा, देखिए मैं रोप, 7 stand for एक्सल। ओके, ये रहा मेरा एक्सल, 8 stand for कॉम्प्लीमेंट्री और फिक्स्ड शू और मूविंग सीव। ओके, ये रहा 8। ओके, 9 है मेरा रोप, 10 है मेरा हुक। ओके, ये रहा मेरा ओवरऑल डायग्राम ऑन ईओटी। क्वेश्चन है मेरा, ये आता है 25 मार्क्स के लिए। ये आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में। देखिए क्या बोला यहाँ पे, डिजाइन ईओटी क्रेन विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। पहला क्या बोला मुझे, लोड टू बी लिफ्टेड इज 150 किलो न्यूटन, होस्टिंग स्पीड इज 8 मीटर पर मिनट। इफ नॉट गिवन, ओके, अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, इफ नॉट गिवन इन पेपर, देन वी कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम PHG 9.14 से ले सकते हैं आप लोग। देन सिलेक्ट द सुटेबल साइज एंड टाइप ऑफ रोप विद द एक्सपेक्टेड 8 मंथ लाइफ। सिलेक्ट स्टैंडर्ड हुक एंड, ओके, सेकेंड क्या आपका, डिटरमाइन क्रिटिकल स्ट्रेस इंड्यूस इन इट। डिजाइन स्नैच बॉक्स असेंबली, क्रॉस सेक्शन, सॉरी क्रॉस पीस, शीव्स, एक्सल, साइकिल प्लेट। फोर्थ वन है मेरा, डिजाइन रोप ड्रम, सिलेक्ट ड्राइविंग यूनिट मोटर, उसका मतलब। फोर्थ, डिसाइड द टाइप एंड स्पीड ऑफ ईच गियर इन गियर बॉक्स। ड्रॉ स्केच ऑफ हॉस्टिंग मैकेनिज्म शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द रोप डिजाइन। स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा, डिजाइन ऑफ द, सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ द डिजाइन लोड। ओके, हमें क्वेश्चन में दिया है 150 टन्स दिया हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया एज लोड टू बी लिफ्टेड। क्या लिखा यहाँ पे, लोड टू बी लिफ्टेड इज लेस देन 25 टन, देयरफॉर सिलेक्टिंग क्लास 2 मैकेनिज्म। क्या लूंगा मैं, कौन सा मैकेनिज्म, क्लास 2 मैकेनिज्म लूंगा मैं। ओके, कहाँ से लूंगा मैं, यहाँ पे PHG 9.2 से। ओके, और टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ड्यूटी फैक्टर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ फॉर क्लास 2 कितना आ रहा है, PHG 9.2 से 1.2 आता है। कितना आता है, 1.2। ओके, देखिए PHG 9.2 है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्लास 2 लिया मैंने, स्ट्रेंथ के हिसाब से 1.2 है। ओके, ड्यूटी फैक्टर बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ कितना है, ये 1.2। नाउ तो देयरफॉर क्या हो गया, डिजाइन लोड ब्रैकेट में W इज इक्वल टू स्मॉल w जो हमारे पास है इंटू SF। स्मॉल w कितना है, 150 किलो न्यूटन इंटू 1.2, तो हो जाएगा 180 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ द फॉल सिस्टम। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं फॉल सिस्टम, एक के होते हैं 4 फॉल सिस्टम और एक होता है 6 फॉल सिस्टम। ओके, तो ये पहले लिखेंगे जस्टिफिकेशन क्या है, मुझे चाहिए मोर लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी चाहिए, एंड मैकेनिज्म क्या चाहिए, मोर स्टेडी चाहिए, और क्या चाहिए, ग्रेटर रिडक्शन रेशियो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्टिंग द 6 फॉल सिस्टम। क्या ले रहा हूँ मैं, 6 फॉल सिस्टम। ओके, देखिए 1 फॉल, 2 फॉल, 3 फॉल, 4 फॉल, 5 फॉल, 6 फॉल। ओके, ये हो गए 6 फॉल। तो बेंड कितना हो गए, 1 बेंड, 2 बेंड, 3 बेंड, 4 बेंड, 5 बेंड। ये जो ग्रीन कलर का ये क्या है, पुली 1, मतलब स्लीव बोल सकते हो। ओके, स्लीव्स 1 2 3 4 5। ये एक्सल यहाँ फिक्स, ये मूविंग एक्सल यहाँ पे, यहाँ से लोड अटैच होगा और ये ऊपर नीचे होगा, इसका सिस्टम जो हुक है ऊपर नीचे कैरी होगा। सिलेक्टिंग रेशियो ऑफ पुली डायमीटर टू रोप डायमीटर। ओके, कहाँ से लूंगा, PHG 9.1 से, पुली डायमीटर टू रोप डायमीटर। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बेंड्स कितना है मेरा, 5। डी कैपिटल मिनिमम डिवाइड बाय स्मॉल डी इक्वल टू 26.5, तो कितना आ गया है 26.5, कहाँ से, PHG 9.1 से। ये हो गया PHG 9.1 से मैंने लिया।
नाउ स्टेप 3, लोड एक्टिंग पर फॉल। क्या करूंगा मैं अभी, लोड एक्टिंग पर फॉल। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू ब्रैकेट में, मतलब ये जो डब्ल्यू है ब्रैकेट में, प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई एन एफ इंटू एन टी, वेयर कैपिटल डब्ल्यू ब्रैकेट में जो है डिजाइन लोड है, जो कि मैंने फाइंड आउट किया है 180 किलो न्यूटन, ये रहा। स्मॉल डब्ल्यू वो है ये जो है ये स्मॉल डब्ल्यू, ये जो है ये भी कैपिटल डब्ल्यू, यू कैन यूज कैपिटल डब्ल्यू, ओके। ये जो है स्मॉल डब्ल्यू वो है वेट ऑफ स्नैच बॉक्स। क्या है वो, वेट ऑफ स्नैच बॉक्स। इनिशियली एज्यूम करूंगा मैं ये कितना है, ओनली 1% ऑफ द टोटल जो वेट कैरी करना है वो, तो 0.01 इंटू 180, तो आ गया ये 1.8 किलो न्यूटन, ओके। ईटा टी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द टैकल सिस्टम, तो कितना लूंगा मैं 95%, तो कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा, पुट करूंगा वैल्यू सब इसमें। एन टी का वैल्यू नंबर ऑफ मुझे ये पता है, ये मेरा नंबर ऑफ वॉल्स कितना है 6, एन टी 0.95, ये डब्ल्यू मुझे पता है, ये डब्ल्यू पता है, तो मुझे आएगा वैल्यू ऑफ एफ, कितना आया 32 किलो न्यूटन आया। नाउ स्टेप नंबर 4, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर रोप एंड सिलेक्शन ऑफ रोप के लिए। नाउ फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू एफ इंटू एन, वेयर एन इज इक्वल टू क्या है, एन डैश इंटू ड्यूटी फैक्टर, ओके। एन डैश क्या है, एफ एस ओ कितना है वो 5, कहाँ से ले रहा हूँ मैं, पी जी 9.1 फॉर क्लास 2, एंड हो गया फिर एन डैश 5 इंटू 1.2 6 हो जाएगा ये, ओके। देखिए कहाँ से लिया मैंने ये पी जी, ओके। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन डैश, क्लास कौन सा क्लास है ये, क्लास 2 एंड 3, क्रेन एंड हॉइस्ट सिस्टम के लिए कितना ये 5, ओके। समझ में आया आपको ये, देयरफॉर P इज इक्वल टू 32 इंटू 6, तो ये आ गया 192 किलो न्यूटन, ओके। तो ये हो गया, एज वी नो 1 टन इक्वल टू 10⁴ होता है न्यूटन में, तो 1 टन इक्वल टू 10⁵ kgf में, जस्ट पुट करूंगा यहाँ पे, देयरफॉर P इज इक्वल टू 19.2 टन्स। नाउ सिलेक्टिंग रोप डायमीटर D इज इक्वल टू 18 mm। क्या करूंगा मैं, सिलेक्टिंग रोप डायमीटर D इज इक्वल टू 18 mm एंड हैविंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू 20 टन्स एंड सिग्मा यू इज इक्वल टू 170 के बीच में। कैसे लिया मैंने ये, फ्रॉम PG 9.4 से लिया। देखिए डिपेंड अपॉन द टन्स कैपेसिटी, ओके। 9.4 पे आऊंगा मैं, ओके। ये देखिए 9.4 पे मेरा नॉर्मल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, ओके। कितना ले रहा हूँ मैं 175 से लेके 190 का, तो मेरा स्ट्रेंथ कितना आया है 19.2 आया है, तो मेरा कितना लूँगा मैं 20, ओके। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा वायर डायमीटर कितना आएगा 18, ओके। अप्रोक्सीमेट वेट कितना आएगा 1.32, ओके। यही मैंने स्टेटमेंट लिखा है। 19.2 से बड़ा वैल्यू कितना है 20 टन से, तो 20 टन पे 9.4 पे गया, वहाँ पे क्या मिला मुझे, डायमीटर 18 मिला, एंड सिग्मा यू किसके लिए 175 से के लिए 190 kgf पर एम स्क्वायर। नाउ द वायर डायमीटर जो होगा, वायर डायमीटर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइड बाय अंडर रूट 1.5 अंडर रूट ग्रुप ऑफ वायर। अभी ग्रुप ऑफ वायर लूंगा मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ वायर है, कौन सा ग्रुप में गया था मैं यहाँ पे 6.37, यहाँ पे 6.19 भी है, तो मैं गया हूँ 6.37 के ग्रुप में गया हूँ, तो पुट करूँगा वैल्यू और मुझे मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल टू 0.805 mm, ओके। नेक्स्ट डायमीटर पुली, एज वी नो मुझे फॉर्म लिखा था मैंने पेज 9.1 से, डी मीन डिवाइड बाई डी इक्वल टू डी मीन डिवाइड बाय कैप स्मॉल डी इज इक्वल टू 26.5, तो मुझे स्मॉल डी मिल गया है कितना 18 mm, तो पुट करूँगा वैल्यू कितना आएगा 477। टेकिंग स्टैंडर्ड पुल डायमीटर, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, पुल डायमीटर लेना है आपको पेज से 7.5 पे 54 पे है, ओके। तो डी आएगा आपका 500 mm। स्टेप 5, चेकिंग फॉर एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप, ओके। पीजी में फॉर्मूला है फॉर 9.1 पे फॉर ग्रुप 6/37 के लिए, ओके। दिखाता हूँ मैं आपको ये, देखिए यहाँ पे फॉर ग्रुप 6/37 के लिए ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एफ सिग्मा यू डिवाइड बाय एन माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी मीन इंटू 36000। यहाँ पे सब दिया हुआ है, इसकी यूनिट्स क्या लेना है आपको, ओके। से लेट्स मूव,
तो एफ क्या होगा देखेंगे हम लोग, वेयर सिग्मा यू कितना होगा 180, देखिए 175 से 190 पे लिया था मैं, तो लूंगा इसको 180 एवरेज, 180 kgf पर mm का स्क्वायर, मुझे फाइंड करना है इसको सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 1 mm इज इक्वल 10⁻², ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁻² का 10⁻² kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके जस्ट कन्वर्ट किया मैंने 180 को kgf पर mm को स्क्वायर को kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, एज वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, so 1 mm इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, स्क्वायर करके यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया 10⁻² हो गया, ओके। नेक्स्ट मुझे और क्या फाइंड करना है, स्मॉल एन फाइंड करना है, तो एन क्या है नंबर ऑफ क्या था 6 है उसका, ओके ये देन डी 18 mm, स्मॉल डी मुझे फाइंड किया है कितना मतलब कैपिटल डी, ओके स्मॉल डी नहीं है कैपिटल डी 500, तो ये हो गया सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। एफ कितना है निकाला है मैंने 32 इंटू 10⁻² kgf में, तो देर पर पुट करूंगा सब वैल्यू यहाँ पे मैं फॉर्मूले में पी के, तो मुझे मिलेगा आंसर, ओके तो कितना है मेरा आंसर 33.80 इंटू 10⁻³ kgf, तो मैं जो कन्वर्ट करूंगा टन्स में, तो ये आ गया 34 टन्स, ओके। मेरा कैपेसिटी कितना निकाला था मैंने 19.2, तो ये क्या हो गया ज़्यादा आ रहा है, तो ये सेफ है। नाउ स्टेप नंबर 6, चेकिंग फॉर द लाइफ इंड्यूस इन मंथ, ओके अभी लाइफ जो मुझे चेक करना है, कहाँ पे गया मैं PHG 9.7 में गया, PHG 9.7, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PHG 9.7 में n इज इक्वल टू 0.4 इंटू जेड डिवाइड बाय ए बीटा, ओके Z2, यहाँ पे n दिया है वैल्यू, रो लाइफ इन मंथ ऑफ 25 डेज, ओके यहाँ पे देखिए सब दिया है ए और बीटा, और ये देखिए दिखा है d/d इक्वल टू m सिग्मा C1 C2 C प्लस 8, यहाँ पे सब दिया हुआ है। 6 मतलब क्या 10f पाई डी स्क्वायर, C1 क्या रेफर टेबल 3, C2 के लिए रेफर ये, C के लिए रेफर टेबल 4, ओके सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो फॉर्मूला है उसके आंसर कैसे निकालना है यहाँ पे दिया हुआ है, ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इफ लाइफ रिकॉर्ड नॉट गिवन अज्यूम 6 मंथ, ओके हम क्या करेंगे यहाँ पे अज्यूमिंग कंडीशन हमें दिया है 8 मंथ, अज्यूमिंग कंडीशन ऑफ होस्टिंग मीडियम ड्यूटी विथ 16 आवर पर डे, ओके कहाँ से PHG नंबर 9.8 में गया, PHG 9.8 में देखिए क्या फाइंड करना है मुझे, ए फाइंड करना है, ओके टू फाइंड आउट द ए फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे गया, ओके वैल्यू ऑफ ए Z2 एंड बीटा के लिए, ओके दिखा यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए Z2 एंड बीटा 2 के लिए 9.8 में PG में गया, ओके मीडियम ड्यूटी 16 आवर पर डे, तो मुझे कितना आ रहा है ए का वैल्यू 3400, कितना है ये ए का वैल्यू 3400 आया यहाँ पे, ओके ए का वैल्यू है मेरा 3400, Z2 है मेरा नंबर ऑफ रिपीटेड बेंड पर साइकिल कितना है 3, बीटा है मेरा एंड्योरेंस फैक्टर 0.4, ओके लिखा मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, Z2 इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटेड बेंड निकाला 3, बीटा एंड्योरेंस फैक्टर 0.4 d/d m सिग्मा C1 C2 प्लस 8 आपको दिखाया था मैंने PHG 9.7 में, वहाँ जो है d इक्वल टू डी मिनिमम 500, स्मॉल d 18 mm, सिग्मा इज इक्वल फॉर्मूला नीचे दिया है वहाँ पे 10f बाय पाई डी स्क्वायर, f मुझे पता है 32 इंटू 10⁻² kgf, d 18 mm में, तो मुझे आंसर आएगा 31.43 kgf पर mm का स्क्वायर। आपको यही यूनिट लेना है PHG का, ओके बी केयरफुल। C1 कहाँ से 9.8 से 1 आया, C2 आया 0.63, C आया 1.02, क्या किया मैंने C2 के लिए सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यू, ओके ना तो सब वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पुट करूंगा ये इसमें इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा m से आएगा 0.979 आया, उसको इंटू 100 करूंगा तो मुझे मिलेगा इन हंड्रेड्स, किसमें मिलेगा हंड्रेड्स बोलते हैं उसको 97.9, ओके ये आ गया ना। उसके बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z फाइंड करूंगा मैं, z फाइंड करने के लिए
ओके, जेड बाय करूँगा बाय इंटरपोलेशन। ओके, तो जेड का कहाँ पे है? ओके, ये देखिए यहाँ पे अभी एग्जैक्टली वो वहाँ पे 97.9 नहीं है। ओके, उस वहाँ पे कितना है? वहाँ पे है मेरे पास 95। ओके, 130। ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज है मेरे पास। मैंने 100 का इंटरवल लिया, तो यहाँ से मुझे इंटरवल से देखिए 130, 95 एम है मेरा, 95 है, और कितना है? एम 83 है। ओके, तो मुझे इन दोनों के बीच का फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? इंटरपोलेशन करूँगा। ओके, तो फॉर द इंटरपोलेशन देखिए आप, मैंने क्या क्या लिया है? 150। ओके, 150 का कितना है यहाँ पे? 107 है। मुझे फाइंड करना है 97 के लिए, बट 97 है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो लूँगा मैं, 130 और 150 के बीच का। जेड का वैल्यू यहाँ पे 130 और 150, और एम का वैल्यू 95 और 107। तो मैं क्या करूँगा? मैं इंटरपोलेशन, अगर आपको इंटरपोलेशन नहीं करना, जस्ट एक दोनों के जो बीच में वैल्यू आएगा या फिर जस्ट नियर बाय जो वैल्यू आएगा, लाइक यहाँ से कितना आएगा? 135, 136 ले लो आप, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इंटरपोलेशन कर रहा हूँ। देखिए इंटरपोलेशन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? दिस वैल्यू फॉर एम, दिस इज फॉर एम, एंड दिस इज फॉर जेड। तो मैक्स माइनस रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज रिक्वायर्ड वैल्यू डिवाइड मैक्स माइनस मिनिमम, मैक्स माइनस मिनिमम इज इक्वल टू सेम यहाँ का 150 का जेड का जो वैल्यू लिया है उसका एम का वैल्यू यहाँ पे लिखो, और जेड जो रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है? 97.9 पे रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे लिखो 150 का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिखो, देखिए यहाँ पे, और 130 का वैल्यू जो एम का यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड आ गया मेरा 134.183 इन थाउजेंड्स। ओके, ना पुट करो वैल्यू को इन लाइफ रिक्वायर्ड फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला लाइफ रिक्वायर्ड का यहाँ पुट करो एंड फाइंड करो वैल्यू कितना आया आपका? 13.21 मंथ में आएगा। आपका रिकॉर्ड कितना था? 8 मंथ का। नोट, अगर ये रो फेल इन लाइफ क्राइटेरिया, सिलेक्ट नेक्स्ट डायमीटर रो, क्या करो? स्ट्रेंथ बढ़ाओ उसका, नेक्स्ट डायमीटर लो फ्रॉम पीजी 9.4 एंड अगेन चेक करो। ये हो गया आपका एंड ऑफ पार्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।